कैसे लग रहा घर जाते हुए? प्रीति के सामने नहीं रोई, अब रो रही माँ। मतलब कि ये काम लगाने से पहले बहुत जरूरी है। कालीमठ घाटी और केदार घाटी के बीच वाली पहाड़ियों पे आग लगी है। जो नेगेटिव पॉइंट हैं उनके बारे में कभी नहीं बताते हैं। कुछ कमेंट्स भी आए थे कि प्रीति यहाँ क्यों रहती है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9 बजने वाले हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। पहाड़ों में प्यारी सी धूप खिली हुई है और सामने बर्फीली चोटियों पे हल्के हल्के से बादल भी लगे हुए हैं आज। और घर के आसपास का माहौल देखिए, बहुत हरा भरा होने लगा है धीरे धीरे और पेड़ों पे नई नई कोपलें आ रही हैं जो कि बड़ा गजब का माहौल बना रही हैं ऐसे में। और यहाँ पे कल ये दरवाजे की चौखटें खड़ी कर दी थी, आज खिड़की की चौखटें भी लगा देंगे। 2 कमरों में फ्रंट की साइड और 1 कमरे में बैक साइड पे है खिड़की। अब यहाँ पे हमने मसाला अभी नहीं भरा है तो आवाज देखिए ऐसी आ रही है। ऊपर मसाला भर दिया है तो आवाज देखिए बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि ऐसे नहीं बजना चाहिए। खिड़कियों की चौखट लगाने से पहले उनमें भी अच्छे तरीके से मसाला भरना है जिससे कि वो हैवी भी हो जाए और मजबूत भी हो जाए। इन खिड़कियों में ना जो बीच के सपोर्ट है ना उनके अंदर पूरा मसाला भरा जाएगा। पूरी जगह है अंदर मसाला भरने की। इन चौखटों को लगाने से पहले एक और चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो भी खिड़की के पल्लों के लिए चटकनी का छेद करा है ना वो सिर्फ बाहर के पल्ले के लिए है, मतलब कि छेद वाला एरिया बाहर की तरफ होगा। इस चीज का ख्याल भी मुझे अभी अभी आया। अचानक से मैंने देखा, मैंने कहा कहाँ छेद करे हुए हैं चटकनी के, कहाँ नहीं करे हुए हैं। लगाने से पहले इन चीजों का ध्यान नहीं दिया ना तो बाद में बड़ी दिक्कत होने वाली है ऐसे में। बाकी पहले ऐसे गिट्टी वाला मसाला बनाना पड़ेगा इनके अंदर भरने के लिए। एक और सबसे बड़ी कमी, इन्होंने चटकनी के छेद ऐसे नीचे करे हुए हैं कि क्या ही बोले भाई। मतलब कि 9 इंच की हाइट पे यहाँ कौन चटकनी लगाएगा इनकी, क्या ही बोले भाई। बहुत सारी चीजें इनमें इम्प्रूव होनी चाहिए। और जो मेन लॉक लगेगा ना उसके लिए तो ऐसे कटिंग करी हुई है अच्छी वाली। मतलब कि जो भी कंपनी इन चौखटों को बनाती है उनको अभी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करने होंगे। मतलब इनको प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा आम आदमी के डेली यूज के लिए। अब चटकनी आदमी उतने नीचे थोड़ी लगाएगा, उसको तो हाथ से ही खुलाएगा, तो हाथ के लेवल पे होनी चाहिए थी। चलो जी, माँ की तैयारी भी हो चुकी है पुराने घर पे जाने की। पापा जी जाएंगे छोड़ने के लिए और प्रीति भी जा रही है फॉर्म भरने के लिए। बाकी अभी मुझे बस यहाँ पे काम देखना है। कल रात को यहाँ हमारे घर पे इतना भयंकर तेज से पानी आया ना, पता नहीं क्या हुआ, कभी कभी आ ही जाता है। रात को अजीब सी आवाजें आ रही हैं ऊपर छत से, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई है शायद। क्यों? सब डर के मारे बाहर आ गए भाई, इतना तेज पानी आ रहा ना गांव में। अरे डर के मारे अंदर गए तब आए बाहर। एक और सबसे जरूरी बात, इन चौखट को लगाते हुए ना जो नीचे इनका सपोर्ट है उसको मसाले से ढकाना बहुत जरूरी है। उसमें पाँव भी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो इसका पूरा गुनिया और लेवल वगैरह सब खराब हो जाएगा। क्योंकि ये पूरी सीट है फ्लेक्सिबल, तो हल्के से उसमें पैर पड़ने से ही मुड़ सकती हैं। एक दो यूट्यूब चैनल हैं जो इनके बारे में सब चीजें बताते हैं कि ये चौखट अच्छी हैं, उनकी पूरी कंपनी है इनको बनाने की, वो बहुत अच्छा ही बताते हैं इनके बारे में। लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट हैं उनके बारे में कभी नहीं बताते हैं। उनकी वीडियो देख के लगता है कि यही चौखटें बहुत ही बढ़िया हैं, लेकिन इनके साथ दिक्कतें भी बहुत ज्यादा हैं। अगर आप लोग ये सब चीजें झेलने को तैयार हैं तो इनको जरूर से लगाइए। अभी हमने छत का पूरा स्क्वायर फीट निकाला है, लगभग 1450 स्क्वायर फीट हो रहा है, जिसमें कि लगभग 80-90 कट्टे तो सीमेंट के लगने वाले हैं और लगभग 360 कट्टे के आसपास उसमें गिट्टियां लगेंगी। 3 गाड़ी और गिट्टी की मंगानी पड़ेगी। पता नहीं क्या हो रहा, बहुत मटेरियल लग रहा है भाई। अभी खिड़की को ना ऐसे उल्टा करके इसके नीचे से भी मसाला इन बीच की जो भी कॉलम है सपोर्ट है उनमें डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद नीचे का जो ये एरिया है ना इसमें भी पूरा मसाला भरना पड़ेगा, इसके लेवल तक करना पड़ेगा ये। मतलब कि ये काम लगाने से पहले बहुत जरूरी है। पर इसके बाद ना खिड़की का वेट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है।
जिस दिन आसमान पे बादल नहीं है उस दिन बड़ी तेज धूप लग रही है और गर्मी का भी काफी ज्यादा एहसास हो रहा है। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाएगी और तब तक यहाँ पे चिनाई का काम भी कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद अंदर का ही काम है मेन। बाकी देखिए धीरे धीरे चारों ओर ना खूब सारी हरियाली छाने लगी है। जब तक घर का काम होता है तब तक तो यहाँ सामने के खेत भी नहीं दिखाई देते हैं, इतनी सारी पत्तियां हो जाती हैं इन पेड़ों पे। प्रीति गई थी आज LT का फॉर्म भरने के लिए, लेकिन उसने बोला सब्जेक्ट ही नहीं आ रहे। क्या हो रहा है? अरे बल आयोग की कुछ शायद फॉल्ट है ना उसमें, अब आयोग को कॉल करना पड़ेगा बल। चलो जी अब निकल पड़ते हैं लंच करने के लिए पुराने वाले घर पे। बाकी प्रीति का भी बैग पैक वगैरह हो चुका है, ये तो जाएंगे अपने घर लंच करने के बाद। तो आगे बढ़ने से पहले प्रीति यहाँ से कुछ जूस वगैरह रखेगी त्रिदेवी नारायण के लिए। तो हम आए हैं अभी हिमालयन जूस सेंटर पे, यहाँ पे पुदीने का जूस ट्राई कर लेते हैं। प्रीति ले जाएगी यहाँ से माल्टे और बुरांस का जूस। अब गर्मियाँ बढ़ रही हैं तो माल्टे और बुरांस का जूस बड़ा काम आता है ऐसे में। इस साल तो जंगलों में खूब सारे बुरांस लगे हैं जो कि अभी तक हैं। यहाँ पे देखिए इस पेड़ पे बहुत सारे लगे हुए हैं, मतलब इस साल बुरांस के जूस को अच्छे से बना के रख सकते हैं। जल्दीबाजी में प्रीति ने अपना माइक घर पे ही छोड़ दिया है। अभी तो आप जाएंगे नहीं घर पे, एक बार लंच करने के लिए चलते हैं, फिर देखते हैं अगले दिन किसी के पास भिजवा देंगे माइक। हमारे यहाँ घर के आसपास का माहौल आजकल बहुत ही अच्छा हो रखा है। चारों ओर हरियाली छा रही है और पक्षियों की चहचहाट तो दिन भर सुनाई देती है। यहाँ चारों ओर हरियाली तो है, लेकिन सामने की पहाड़ियों से ना बहुत भयंकर धुआं सा आ रहा है। कालीमठ घाटी और केदार घाटी के बीच वाली पहाड़ियों पे आग लगी है, तो धुआं यहाँ ऊपर तक दिखाई दे रहा है। चलो जी अभी प्रीति की तैयारी हो चुकी है अपने घर को जाने की। प्रीति आई थी 4 मार्च को। कुछ कमेंट्स भी आए थे कि प्रीति यहाँ क्यों रहती है, अपने घर क्यों नहीं जाती। भाई मैंने मायके भी तो आना ही है यार। हाँ एक तो चैत का महीना भी था, हाँ। सासू जी का मुंह भी नहीं देखना था। बल्कि ऐसे कमेंट मत किया करे, दिल पे लगता है। इसका मेन था फॉर्म भरना, जो हुआ ही नहीं। MA वाला फॉर्म तो भर दिया, पर जो अभी LT वाला है वो भरना बाकी है। उसके काम की जिम्मेदारी मेरे पे आ गई। कैसे लग रहा है घर जाते हुए? बढ़िया ही लग रहा है, घर तो वही है, अब क्या कर सकते हैं। रोने लगी? ना नहीं रोने। प्रीति यहाँ आई थी, बुरांस खिलने लगे थे। प्रीति घर जा रही है, बुरांस भी सूख गए हैं। यहाँ से सबके रास्ते अलग अलग जा रहे हैं। प्रीति जा रही है केदार घाटी की ओर, मुझे और पापा जी को जाना है काम देखने के लिए, माँ को जाना है घर पे काम करने के लिए। प्रीति गई माँ अब रो रही। प्रीति के सामने नहीं रोई, अब रो रही माँ। प्रीति के सामने रोते ना वो भी रो लेती। फिर प्रीति भी रोने को हो गई थी, उसके आंसू में देख पा रहा था, यहीं तक अटके हुए थे। बेटियां जैसे ही घर से चले जाती हैं ना तो घर का माहौल हो जाता है बिल्कुल सुनसान सा। प्रीति की शादी में विदाई वाली वीडियो जिसने देखी उनको रोना तो जरूर से आया था। अब जितने भी लोग मेरे को मिलते हैं तो जरूर से उस बारे में बात करते ही हैं। उल्टा सुल्टा देख लिया मिस्त्री। चलो जी साइड वाली खिड़की भी रख दी है। बाकी यहाँ पे आज ठेकेदार भी आए हैं, उनके साथ एक और आदमी आया है, तो आसानी हो गई। खिड़की की हाइट है हमारी 5.5 फीट, मिस्त्री की हाइट उससे भी कम हो गई भाई। अब इस भाई को चढ़ा रहे हैं ऊपर, देखते हैं उसकी हाइट भी कम पड़ रही यार। चलो जी अब आज यहाँ पे ना खिड़की रखने का काम शुरू हो चुका है और एक मिस्त्री और आ चुके हैं, तो काम और स्पीड से होने वाला है अभी कुछ समय तक। अब प्रीति के घर जाने से चाय बनाने की जिम्मेदारी भी मेरे पे आ गई है पूरी, तो अब डेली ये काम तो रहेगा ही अपना। और शाम के टाइम की लालिमा देखिए क्या गजब की दिखाई दे रही है इन बादलों पे, और सामने उस साइड देखिए खिड़की लगने से काफी अच्छी लग रही है। और लोड इतना बढ़ गया इन खिड़कियों का कि कम से कम 5-6 लोग तो चाहिए इसको ऊपर उठाने के लिए। अब शाम के टाइम के नज़ारे तो पहाड़ों के बड़े सुंदर से रहते हैं, तो एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत से नज़ारे। चलो जी आज के सारे काम निपट चुके हैं। बाकी घर में तो माहौल सुनसान सा हो गया है प्रीति के जाने से। बाकी माँ भी पहुंच चुकी है पुराने वाले घर से, आज अकेले आए हैं।